हम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। यानी कि जो बुक है उसका नाम है द अर्थ अवर हैबिटेट, यानी कि पृथ्वी हमारा आवास, यानी कि पृथ्वी हमारा घर। चैप्टर नंबर 1 है, ज्योग्राफी का चैप्टर है, ज्योग्राफी की बुक है ये, सौर मंडल में पृथ्वी यानी कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं। इन बिटवीन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाया और एग्जाम के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद होता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इन बेल आइकन को जरूर दबाइए। एंड फ्रेंड्स पूरा जरूर देखिए क्योंकि हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इसको कवर की हुई है। देखो, रात में चमकने वाली चीज़ें जैसे चंद्रमा तथा तारों को हम दिन में क्यों नहीं देख सकते। देखो, वाई कांट वी सी थिंग्स दैट शाइन एट नाइट स्काई लाइक द मून एंड स्टार्स ड्यूरिंग द डे। देखो सीधा सा मतलब है कि दिन में हम चांद और तारों को क्यों नहीं देख सकते, रात में ही क्यों रात में ही क्यों देखते हैं, दिन में क्यों नहीं देख सकते। तो आंसर है ड्यू टू द एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट ऑफ द सन, यानी कि सन की वजह से हम दिन में इन चीज़ों को नहीं देख सकते। बाकी दिन में भी ये सब चीज़ें होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती बिकॉज ऑफ सन, है ना। वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट शाइनिंग एट नाइट ड्यूरिंग द डे। क्लियर है, यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड, है ना। तो देखो सेलेस्टियल बॉडीज़ किसको कहते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे अंतरिक्ष के अंदर या हमारे गैलेक्सी में या जो भी, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द स्काई एट नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो जितनी भी चीज़ें हमें दिन में या रात में दिखाई देती हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि हिंदी में खगोलीय पिंड बोलते हैं। सेकेंड है हु इज़ कॉल्ड स्टार। देखो स्टार किसको कहते हैं, तो बहुत सिंपल है, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ वही जो हम देखते हैं रात के समय या दिन के समय। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर लार्ज इन साइज़ एंड हॉट, गर्म भी होते हैं और साइज़ में बहुत बड़ी होती है। दे आर मेड ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बनी होती है, यानी कि स्टार जो है वो गैसेस से बने होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, वो अपनी खुद की हीट और लाइट रखते हैं, है ना। विच दे एमिट इन वेरी लार्ज क्वान्टिटीज़, ताकि और वो लाइट को निकालते हैं अपने अंदर से और हीट को भी जनरेट करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज आल्सो अ स्टार, क्योंकि सन की अपनी हीट और लाइट होती है, जो अपने अंदर से हीट और लाइट निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड। कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या होता है, हिंदी में हम बात करते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, जैसे सप्तऋषि के बारे में सबने सुना है, सब बताते थे बचपन में मम्मी पापा वगैरह सब कि 7 ऋषियों का एक मंडल, 7 तारे एक साथ होते हैं जिसको सप्तऋषि मंडल बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो देखो यहाँ पे द वेरियस शेप्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स के कुछ ग्रुप होते हैं, उससे नए नए शेप बनते हैं, कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग। तो उस हिसाब से वो हमें नाइट में स्काई में दिखते हैं, और कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, उसको ही हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अर्सा मेजर एंड बिग बियर आर सच कॉन्स्टिलेशन। तो हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिलेशन होते हैं या नक्षत्र मंडल होते हैं, तो अर्सा मेजर और बिग बियर होता है। देखो अभी मैंने आपको बोला सप्तऋषि मंडल किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड सप्तऋषि मंडल। तो देखो यहाँ पे दिस कॉन्स्टिलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिलेशन अर्सा मेजर। तो देखो यहाँ पे ये 7 सप्तऋषि नाम ही बता रहा है, 7 स्टार्स। तो ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है और ये जो है एक अर्सा मेजर, एक बड़ा जो ग्रुप है उसका एक पार्ट है सिर्फ, ठीक है, जिसका नाम है अर्सा मेजर का पार्ट है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड अ पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है, अब स्टार के बारे में पढ़ा, पोल स्टार। तो देखो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कॉल्ड अ पोल स्टार, ठीक है। इसको पोल स्टार कहते हैं क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। इट ऑलवेज रिमेन एट द सेम प्लेस इन द स्काई, और ये अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता, एक ही जगह पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर कॉल्ड प्लैनेट। अब प्लैनेट क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा, प्लैनेट क्या होते हैं। प्लैनेट वो होते हैं जिसकी खुद की अपनी एनर्जी और लाइट नहीं होती, हीट और लाइट खुद की नहीं होती, किसी और की हीट और लाइट से अपने आप को किसी और की हीट और लाइट अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि खुद की लाइट नहीं होती इनकी, ठीक है। तो देखो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, खुद की लाइट और खुद की हीट नहीं होती है। दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो ये लाइट जो स्टार्स की लाइट है उनसे इनकी शाइन होती है, यानी कि उनसे ये चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट इन इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स
रिवॉल्विंग और रोटेटिंग अराउंड, मतलब ये ग्रीक वर्ड से बना है। प्लेनेट जो है, प्लेनेटाइज, इसका अर्थ होता है चारों तरफ घूमना। रोटेटिंग अराउंड मतलब चारों तरफ घूमना। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन द प्लेनेट, तो जिसमें हम रहते हैं वो प्लेनेट है, मतलब अर्थ की खुद की हीट और लाइट नहीं है। इट रिसीव्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, तो ये सन से ही अपनी हीट और लाइट लेता है। विच इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस इट विल अपीयर शाइनिंग लाइक द मून, तो अगर हम बहुत दूर से यानी कि किसी और प्लैनेट से अगर हम अर्थ को देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा, मून की तरह शाइन करता हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इनर प्लैनेट्स कॉल्ड, तो इनर प्लैनेट किसे कहा जाता है, देखो मतलब जो होता है इनर प्लैनेट्स आर दोज विच आर क्लोजर टू द सन, जो सन के पास होते हैं। तो ये 4 होते हैं, ठीक है, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, रॉक से यानी कि चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। 4 हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये क्या है जो आंतरिक ग्रह है, हिंदी में है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखो बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, व्हाट आर द आउटर प्लैनेट्स कॉल्ड, तो ये हैं ये जो सूर्य है हमारे सन से बहुत दूर होते हैं। दे आर वेरी फार फ्रॉम द सन एंड वेरी लार्ज इन साइज, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। इसके एग्जाम्पल हैं, ये 4 होते हैं, मतलब ये चट्टानों के नहीं बने होते, मतलब ये रॉक्स के नहीं बने होते, ये गैसेस से बने होते हैं, लिक्विड और मतलब ये गैस और लिक्विड से बने होते हैं। एग्जाम्पल है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये आउटर प्लैनेट्स है यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपग्रह किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ अ सैटेलाइट कॉल्ड, यानी कि व्हाट इज़ सैटेलाइट, ठीक है। तो जो ग्रह के चारों ओर प्राकृतिक रूप से चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं, यानी कि द वन विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट नेचुरली इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। द मून इज आल्सो अ सैटेलाइट, एवरी प्लैनेट हैज़ इट्स ओन मून। तो देखो द वन विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, यानी कि जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ये कुछ सैटेलाइट नेचुरल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो ये नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रखी है। द मून इज आल्सो अ सैटेलाइट, एवरी प्लैनेट हैज़ इट्स ऑन मून, तो हर प्लैनेट अपना एक ऑन मून रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास अपना चंद्रमा नहीं है, तो अभी हमने देखा कि हर प्लैनेट अपना एक मून रखता है, लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिसका अपना कोई मून है ही नहीं, मतलब उपग्रह है ही नहीं। तो विच आर द प्लैनेट दैट डू नॉट हैव देयर ऑन मून, तो वो है मर्क्यूरी एंड वेनस, यानी कि बुध और शुक्र। इसके बाद है सौर मंडल किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम कॉल्ड, यानी कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, देखो जो सौर मंडल होता है यानी कि सूर्य और उसके जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं और कुछ और भी खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जैसे हमारे हो गए मेटेरियट्स हो गए, ठीक है, और ये सब मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, यानी कि सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक ड्राफ्ट planet and meteoroids together form the solar system. We call it the solar family whose head is the sun. तो उसका जो हेड होता है वो सन होता है। नेक्स्ट है हमारा सूर्य किसे कहते हैं, यानी कि हु इज़ कॉल्ड सन, यानी कि हम सब देखते हैं कि हमारे सुबह सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, एक्चुअल में सन है क्या, ठीक है। तो एक्चुअल में सन क्या है, एक स्टार है। देखिए द सन इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है मतलब जो 8 प्लैनेट और जो भी हमारा सन है ये सब मिलके पूरा एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। और इट इज़ वेरी लार्ज एंड मेड ऑफ हॉट गैसेस, मतलब जो सन होता है वो बहुत बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से मिलकर बना होता है, बहुत हॉट है। इट्स ग्रेविटेशन फोर्स कीप्स इट बाउंड टू द सोलर सिस्टम, और इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है उससे ही ये सारे ग्रह इसके चारों तरफ घूम पा रहे हैं। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये सब इसके चारों तरफ राउंड नहीं कर पाते। द सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो इसका मतलब है सन जो है हीट और लाइट देता है सभी प्लैनेट्स को जो इसके चारों तरफ घूमते हैं। सन के अलावा और किसी के पास भी ये चीज़ नहीं है, प्लैनेट अपनी हीट लाइट रखते ही नहीं है, तो ओनली सन इनको देता है। द सन इज़ अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, तो इतना दूर है उसके बाद भी ये इतना बड़ा दिखता है, तो सोचो एक्चुअल में कितना बड़ा होगा वो। विच प्लैनेट आर इन द सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्लैनेट आते हैं, तो हम जानते हैं 8 प्लैनेट आते हैं,
8 प्लेनेट है वो है हमारे पास। फर्स्ट है बुध, और ये दूरी के हिसाब से, मतलब सबसे पास कौन सा है फिर उससे दूर कौन सा है उस हिसाब से। तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखो यहाँ पे देयर आर 8 प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको याद करने की एक ट्रिक है, एम से बनेगा माई वेरी एफिशिएंस मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इससे हम इजीली फर्स्ट लेटर लेके इसको इजीली याद कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है और लास्ट नंबर पे कौन सा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होती है, यानी कि कक्षा क्या होती है। तो देखो ये जो सारे प्लेनेट होते हैं जिस लाइन पे या जिस पाथ पे मूव करते हैं, यानी कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सन के, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। देखो ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व इफ इन अ फिक्स्ड पाथ। दीज पाथ आर स्प्रेड इन एलिप्टिकल शेप। एलिप्टिकल मतलब दीर्घ वृत्त के जैसा होता है, सर्कल नहीं होता, लंबा वृत्त होता है मतलब। तो एलिप्टिकल शेप, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू सन। तो हमने देखा सूर्य के सबसे पास वाले के हिसाब से, तो हमने देखा तो सबसे पहले कौन सा है, मरकरी, यानी कि हमारा है बुध। तो सबसे पास जो सूर्य के हैं वो सबसे पास बुध है, और इसमें अपनी कक्षा में सूर्य के चारों चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगते हैं। तो सोचो हमें, मतलब जो भी सूर्य के चारों ओर यानी कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको, उसके हिसाब से उसका एक साल होता है। तो जैसे हमारा अर्थ जो है वो 365 दिन में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी कि एक साल में 365 दिन है। इसका मतलब बुध के अंदर जो मरकरी है उसमें एक साल जो है वो 88 दिन का होता है, मतलब 88 दिन में एक साल कंप्लीट हो जाता है मरकरी का। तो देखो इट टेक्स ओनली 88 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। तो देखो वीनस इज कॉल्ड द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो शुक्र है उसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वीनस इज कॉल्ड द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ बिकॉज इट्स साइज एंड शेप इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। तो देखो यहाँ पे इसका साइज और शेप जो है वो सिमिलर होता है अर्थ के हिसाब से, इसलिए इसको ट्विन जुड़वां ग्रह बोला जाता है, यानी कि ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। देखो विच आर द ड्राफ्ट प्लैनेट्स। ड्राफ्ट प्लैनेट्स किसको कहते हैं। तो देखो अभी तक जो प्लूटो था उसको एक ग्रह माना जाता था, लेकिन एक संगठन है, देखो हम यहाँ से इसको बोलते हैं, टिल नाउ प्लूटो वॉज कंसिडर्ड ए प्लैनेट बट द इंटरनेशनल एरोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में इन इट्स मीटिंग इन अगस्त 2006 में, जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, डिसाइडेड दैट अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड सम टाइम अगो। तो जो कुछ थोड़े टाइम पहले जो ढूंढी गई चीज़ें थी उनको बोनी ग्रह यानी कि ड्राफ्ट प्लैनेट के अंदर कंसिडर किया जाएगा, जिसमें कौन कौन है। एक तो है 2003 UB313, फिर है सेकंड सिरस एंड प्लूटो। इन तीनों को हमें ड्राफ्ट प्लैनेट में कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये इस मीटिंग में डिफाइन हुआ था, जो कि हुई थी अगस्त 2006 में। नेक्स्ट है पृथ्वी के आकार को भूआप क्यों कहा जाता है। व्हाई इज द शेप ऑफ अर्थ कॉल्ड जियोइड। तो देखो बिकॉज इट इज़ राउंड एंड अ लिटिल फ्लैट एट द पोल्स। तो देखो हमारा जो अर्थ है वो पूरा सर्कल है, लेकिन जो ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, वहाँ पे ये थोड़ी चैप्टी है, तो इसको हम प्रॉपरली सर्कल नहीं बोल सकते। तो देयरफॉर इट्स शेप इज कॉल्ड अर्थ स्फेयर, तो इसलिए इसको भू आप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कौन से रंग की दिखा देती है और क्यों। देखो व्हाट कलर डज द अर्थ अपीयर्स व्हेन व्यूड फ्रॉम स्पेस एंड व्हाई। देखो व्हेन व्यूड फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, ठीक है, तो ब्लू कलर की दिखाई देती है बिकॉज 2/3 ऑफ इट इज़ कवर्ड विद वाटर, क्योंकि इसका 2/3 भाग यानी कि 2/3 पार्ट जो है वो पानी से कवर है और 1/3 में ही लैंड है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि ब्लू प्लैनेट क्या है, ब्लू प्लैनेट किसका नाम है। तो ये वैसे तो है तो बहुत इजी सा, पर फिर भी कभी कभी पूछ सकते हैं इजी वाले एग्जाम में। देखो हु वेंट टू द मून फर्स्ट, तो यानी कि चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गया था। तो देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन जुलाई 20, 1969 को, ठीक है। इसके बाद है
इनसेट, IRS और एडुसेट क्या है? तो व्हाट आर इनसेट, IRS और एडुसेट? तो देखो, इट इज़ एन इंडियन सैटेलाइट प्रेजेंट इन स्पेस एंड इट इज़ मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देखो, ये जो इनसेट, IRS, एडुसेट जो है वो एक भारत के यानी कि इंडियन सैटेलाइट हैं जो मैन मेड है। मतलब दो तरीके मैंने बताया था, एक तो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं और एक होते हैं जो नेचुरल होते हैं। तो ये मैन मेड सैटेलाइट है विच इज़ मेड बाय साइंटिस्ट विच इज़ यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स एंड फॉर कम्युनिकेशन ऑन अर्थ। तो देखो, ये हमें यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए काम में आते हैं और साथ में हमें अर्थ की कम्युनिकेशन के लिए भी काम में आते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? यानी कि व्हाट इज कॉल्ड एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड, ठीक है। देखो, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, यानी कि हम जानते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले स्टार्स भी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स यानी कि स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट, ये तीन चीज़ें हम जानते हैं। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, नेचुरल और वो मैन मेड, ठीक है। तो इनके अलावा कुछ स्मॉल बॉडीज होती है, वो भी जो है सन के अराउंड मूव करती है। तो वो कौन सी होती है? दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड, है ना। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो हम जानते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में ये मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एस्टेरॉइड आर पार्ट ऑफ प्लैनेट दैट ब्रोक अवे फ्रॉम द प्लैनेट मैनी ईयर्स अगो। तो देखो, ये जो है एस्टेरॉइड के मैंने एग्जैक्ट पिक्चर्स लिख के दिए आपको, तो इस टाइप के होते हैं हमारे एस्टेरॉइड, यानी कि हिंदी में क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्लैनेट का एक पार्ट होता है जो कि टूट के अलग हो चुका होता है और फिर भी वो ग्रेविटेशन की वजह से सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ मेटेरॉइड कॉल्ड, यानी कि मेटेरॉइड क्या होता है, यानी कि उल्कापिंड क्या होते हैं? देखो, स्मॉल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो ये भी होती है, लेकिन ये ग्रह का पार्ट नहीं होती। जबकि जो क्षुद्र ग्रह होता है यानी कि एस्टेरॉइड होता है, वो क्षुद्र का जो प्लैनेट का एक पार्ट होता है। जबकि जो उल्कापिंड यानी कि मेटेरॉइड होते हैं, वो इसका ग्रह का पार्ट नहीं होते, वो छोटे छोटे टुकड़े की तरीके से होते हैं और वो मूव करते हैं सर के चारों तरफ, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से मूव करते हैं। देखो, व्हाट इज़ द मिल्की वे कॉल्ड? मिल्की वे क्या होता है? देखो, गैलेक्सी इज द सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी क्या है? एक तरीके से मिलियंस ऑफ स्टार्स है, यानी कि बहुत लाखों स्टार्स होते हैं। क्लाउड्स एंड गैसेस से मिलकर बनी होती है ये। क्लाउड्स भी होते हैं और गैसेस भी होती है और लाखों करोड़ों स्टार्स होते हैं। इट इज़ लाइक अ वाइट स्ट्राइप एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ये ऐसा लगता है जैसे एक तरीके की नदी बह रही हो, यानी कि एक वाइट चौड़ी पट्टी हो, ऐसा लिख रहा है ना। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, इट इज़ कॉल्ड गैलेक्सी और मिल्की वे। तो इसको क्या बोला जाता है? गैलेक्सी और मिल्की वे बोला जाता है। इन दिस वे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। तो देखो, ये तो सिर्फ कुछ गैलेक्सीज है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट हैं गैलेक्सी के। मतलब एक तरीके का कुछ बादल, कुछ एक चौड़ी पट्टी, ऐसे छोटी छोटी पट्टियाँ मिलकर एक गैलेक्सी, मतलब एक तरीके से यूनिवर्स का निर्माण करती है। यानी कि देखो, लाखों करोड़ों स्टार्स मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स बनाती हैं। तो ये हमारी मिल्की वे का मैंने आपको ये डायग्राम बताया है। ये देखो, यहाँ पे ऐसा टाइप से होता है, लाखों करोड़ों स्टार्स यहाँ पे रहते हैं और ये जो वाइट जो दिख रहा है, ये एक चौड़ी पट्टी की तरह दिखते हैं। इसको हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं और इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आता है प्लीज़ आप देखिए। और अगर देखो, इसमें से जो भी मैंने वीडियो बनाया है, इसमें अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखता है या आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है। तो देखिए, आप ज़रूर नोटिस कीजिए कि इसमें आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ये सारे और गवर्नमेंट एग्जाम में भी आते हैं, तो ये डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इन बिटवीन जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे चैप्टर के सारे बनाए हैं। प्लीज़ अब अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।